रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 क्या हाल चाल आपके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट किए और आपने मुझे ये 2 कंप्लीट करके सेंड किए थे। आज हम करेंगे ट्रू फॉल्स और उसी तरह उसको हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि ये सॉल्विंग है तो रफ वर्क मतलब आपने उसको सॉल्विंग भी मुझे भेजना है। खाली इसकी पिक्चर मत भेजा करें, जो आपने रफ वर्क में सोल्यूशंस किए होते हैं वो भी मुझे सेंड करने हैं। जैसे मैं आपको समझाते हुए कर रही हूँ सेम एज़ आपने वैसे ही उसको करना है। तो सबसे पहली जो हम देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स है। इफ वन इज एडेड, यानी वन एक नंबर वन ऐड किया जाए, वन मतलब वन। इफ वन इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो सिक्स डिजिट नंबर का जो ग्रेटर है, सबसे एंड वाला जो ग्रेटर है 6 डिजिट नंबर, इट मेक द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो वो बना देता है उसको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। अगर हम 6 डिजिट के अंदर वन ऐड करते हैं, जो 6 डिजिट नंबर्स होते हैं, अगर उसमें उसने कहा है कि ऐसा नंबर जो होगा ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर जो 6 डिजिट्स का होगा, उसमें अगर हम वन ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद वो 7 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जहाँ पे वो 7 डिजिट में जब कन्वर्ट होगा तो वो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट कहलाएगा। जैसे ही हम कोई नंबर 6 डिजिट है तो उसमें ऐड अप करने से वो 7 डिजिट हो जाता है, तो वो उसका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। तो ये आपको छोटी क्लासेस में आपने शायद पढ़ा भी अपनी 3 क्लास में, सॉरी 3 में भी पढ़ा है, 4 में भी पढ़ा है हमने। जिस तरह देखें 0 to 9 है, ज़ीरो स्टार्टअप है, ज़ीरो क्या है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है। ज़ीरो जो है वो 1 डिजिट है, तो ये स्मॉलेस्ट है। जहाँ से स्टार्टअप होता है वो ज़ीरो है, तो ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट है। ठीक है, ये मैं एस लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही। स्मॉलेस्ट वन स्मॉलेस्ट 1 डिजिट। अच्छा जी, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। मैंने आपको कहा ज़ीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो ये 1 डिजिट स्मॉलेस्ट है। ये 1 डिजिट है तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट। अब 1 डिजिट कहाँ तक जाते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। कहाँ तक 1 डिजिट जाता है? 9 तक। जब 9 तक जाता है उसके बाद आ जाता है 10। अब बन जाते हैं 2 डिजिट्स। ज़ीरो के बाद 9, 9 के बाद आ जाता है 10, 10 बन जाते हैं दो डिजिट्स। जहाँ 1 डिजिट ख़त्म हो रहा है, यानी 9 के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो जहाँ ख़त्म हो रहा है वो उसका ग्रेटेस्ट है, यानी ये ग्रेटेस्ट 1 डिजिट है। जहाँ से शुरू हो रहा है वो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट है, जहाँ पे वो 1 डिजिट ख़त्म हो रहे हैं वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट है। आगे 2 डिजिट शुरू हो गया है, तो जहाँ से 2 डिजिट शुरू हो रहे हैं वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हो गया। और 2 डिजिट्स ख़त्म कहाँ हो रहे हैं? 99 पर, उसके बाद 100 आ जाता है। ठीक है, 99 पर ख़त्म होते हैं 2 डिजिट्स और उसके बाद 3 डिजिट्स हो जाते हैं। तो ये जो 99 पे ख़त्म हो रहे हैं 2 डिजिट्स, तो वो उसका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट हो गया। और 100 जो है वो 3 डिजिट्स का स्टार्टअप हो गया है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स हो गया। इसी तरह कंटिन्यू करते जाए तो जहाँ पर 999 आता है और उसके बाद इसमें 1 प्लस कर दें, वही बात है 1 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1000। 991 के 1000, तो ये 4 डिजिट्स है। जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है। ठीक है, और जहाँ से 1000 शुरू हो रहा है ये 4 डिजिट्स हैं, ये शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये स्मॉलेस्ट। अब यहाँ 4 डिजिट्स आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है। जहाँ से 4 डिजिट्स शुरू हो रहे हैं वो उसका स्मॉलेस्ट है, जहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे वो उसका ग्रेटेस्ट है। यानी यहाँ से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप देखें कि वन, अब जब 4 डिजिट्स आया तो इसके बाद ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स क्या होगा? ये सारे डिजिट्स 9 हो जाएंगे। जिस तरह 100 था, तीनों 9 बन गए, तो ये चारों के चारों जो होंगे वो 9 बन जाएंगे। ये 9, ये 9 और ये 4 9, तो ये इसका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो स्मॉलेस्ट के जितने डिजिट है उन सब की जगह 99 लिख दें तो वो उसका ग्रेटेस्ट है, और जो 1 के साथ 0 लिखे जा रहे हैं वो उसका स्टार्टअप स्मॉलेस्ट है। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी जो ट्रू फॉल्स है उसमें क्या है? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा? देखिए ग्रेटेस्ट में क्या आ रहा है? 9,
और ये 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स 9 है। तो अब उसने कहा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो आप मुझे बताएं हाँ कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट में कितने 1 वाला आएगा कि 9 वाले आएंगे? शाबाश सोचें। तो हमारे कितने 9 आएंगे? 6 डिजिट की बात हो रही है तो 6 9 आएंगे। ठीक है, 6 9। तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट हो गया। उन्होंने कहा इसमें +1 कर दें, 1 ऐड कर दें 6 डिजिट में। तो 9 + 1 10, 1 कैरी, फिर 10, फिर 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 1 कैरी। तो ये मुझे आप बताएं, कॉमा लगाना है 3 डिजिट्स के बाद। तो ये कितने डिजिट्स अब बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये स्मॉलेस्ट है। तो इसका मतलब है जहाँ हमारे 6 डिजिट्स ख़त्म हुए 1 प्लस करके वो 7 बन गए, तो वो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। तो उसने आपसे यही कहा है कि जो है 1 इज़ एडेड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, इट मेक द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ये क्या हुआ, ट्रू कि फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू। अभी हमने सॉल्व किया। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? आपने एक कॉपी लें, उस पर लिखें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो उसने हमें इधर बात की है। उसमें हमने लिखा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट में 9 9 आ गए, 6 9 आ गए। इसमें हमने +1 करना है, एडिड 1। तो ये मैंने आपको करके दिखाया था। 10 फिर 1 कैरी, 10 फिर 1 कैरी, प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखें, फिर 1 कैरी एंड इट इज़ ऑल्सो 10। तो ये कॉमाज आप लगाएंगे तो 3 डिजिट्स का। तो ये बन गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो आपने इसी तरह लिखना है, पूरा लिखना है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, आंसर जो हमारे पास आया है वो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट है, क्योंकि ये 7 डिजिट है। तो ये इस लिहाज से हमारा ट्रू हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगली ब्लैंक देखें। अगली ब्लैंक है कि 500,000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इक्वल्स टू 6 मिलियन। उन्होंने कहा है, देखिए मैंने आपको कहा था 600,000 और उसके बाद जो 7 डिजिट है वो मिलियन होता है। तो उसने कहा 500,000 में जो है अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें किस में से, 6 मिलियन 500,000 में से, तो हमारे पास 6 मिलियन बचता है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? यानी इसमें से 500,000 माइनस कर दें तो हमारे पास यही बचता है कि नहीं? अगर आप मेंटल मैथ देखें तो ऑब्वियसली ये भी 500,000 है और यहाँ तक देखें ये 500,000 है। तो 500,000 ही आपसे ले लिए तो आपके पास क्या बचा? ओनली 6 मिलियन। तो ये 500,000 ले लिए तो ये बस 6 मिलियन है। तो ये ट्रू। लेकिन अब आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है मुझे इस पर। ठीक है जी, आपने जो है वो बी पार्ट की हेडिंग लेनी है। उसके बाद आपने लिखना है, इसको लिखना है 6,500,000। ठीक है जी, ये लिख लिया। इसमें से 500,000 ही उसने हमें कहा है माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 500,000 फ्रॉम दिस। तो 0 0 0 0 0, 5 में से 5 गए 0 एंड 6। तो आंसर बिकम 6 मिलियन। तो इट इज़ ट्रू। तो हमारा आंसर भी 6 मिलियन आया है और वो हमें क्या कह रहा है? 6 मिलियन। तो इट्स मीन इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखें, 750,000 इज़ द सम ऑफ 500,000 एंड 25,000। उसने कहा है कि ये आंसर है, यानी ये 750,000 जो है इन दोनों को सम करके आए। इज़ द सम, यानी इज़ द सम, इन दोनों का सम इज़ द सम। यानी 500,000 और 25,000 को प्लस करें तो इट बिकम 750,000। तो ये आपने प्लस करना है इन दो को, 500,000 को और 25,000 का। जो उसका आंसर आए वो ये होना चाहिए, ये आपको आंसर दिया हुआ है। तो इन दोनों को प्लस करके 500,000 और 25,000, तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आपने करके देखना है आता है। अगर आता है तो ट्रू है और अगर नहीं आता तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपने खुद करनी है, ये मैं नहीं करवा रही। इसी तरह डिफरेंस ऑफ 3,500,720 एंड 2,500,720
720 इज़ 1,500,000। उन्होंने कहा है कि इन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन, यानी उन्होंने कहा है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है वो ये आता है, यानी ये आंसर बनना चाहिए 1,500,000। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे 3,500,000, 720 को 2,500,000 एंड 720 में से माइनस करेंगे तो ये 1,500,000 आएगा। तो ये हम करते हैं, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, हम उसने हमें कहा था कि 3,500,000 720 एंड 2,500,000 720 का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। ये भी आपने याद करना है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। इन दोनों को माइनस करें तो ये आंसर आता है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसको मैं देखें, मैंने ऊपर नीचे रख के देखा है, 3,500,000 720 इनको माइनस किया है तो ये तो हमारे पास आता है 1 मिलियन। ठीक है, 1,500,000 नहीं आता, उन्होंने लिखा होता 1,500,000, जबकि हमारे पास आ रहा है 1 मिलियन। तो ये होगी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप मेंटल मैथ को भी देखें, अगर मैं आपको जिस तरह कह रही हूँ कि मेंटल मैथ से भी करना चाहें तो मेंटल मैथ में भी देखें, ये वाला 500 720 और यहाँ भी 500 720, ये तो ज़ीरो बन जाते हैं, ये सारे के सारे ज़ीरो बन गए। तो ये देखें, यहाँ तक तो ज़ीरो नहीं आ रहा, यहाँ 500 आ गए, जबकि यहाँ भी ज़ीरो आना चाहिए क्योंकि ये सारे सेम है। यहाँ तक देखें 2 वाला और 3 वाला, तो ये 3 और 2 को अगर हम गायब कर दें तो ये 500 720 500 720 जो है सेम है, इनको इसमें से माइनस करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए, जबकि यहाँ पे वो 5 लिख रहा है, बाकी तो ज़ीरो लिख रहा है लेकिन यहाँ पर 5 लिख रहा है, तो ये उसका रॉन्ग है। और 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 है। तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं, जो सेम चीज़ होती है माइनस में वो ज़ीरो हो जाती है और उस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आता है। तो ये 5 नहीं आता क्योंकि 5 में से 5 करते तो ज़ीरो आना चाहिए यहाँ 5 की जगह पे, तो ये नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये क्या स्टेटमेंट है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अगला ई वाला देखें, उन्होंने कहा है 9,216,477 इज़ द सम ऑफ दिस एंड दिस। बात वही है जैसे ऊपर वाला इज़, ये सेम है सी और ई, कि इन दोनों का जो सम है वो ये है, तो सेम एज वो यही कह रहा है इज़ द सम ऑफ ये और इसको 8 मिलियन और 1 मिलियन वाले इन लास्ट 2 डिजिट्स को प्लस करें, सम अप करें तो आंसर ये आना चाहिए। तो आपने इन दोनों को सम अप करना है और चेक करना आपका आंसर ये आता है तो ये ट्रू है, नहीं आता तो फॉल्स है। सेम एज इधर भी इन दोनों को सम करना है, अगर इनका सम ये वाला आंसर पहले वाला आता है तो इट्स ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये दो ट्रू फॉल्स आपने मुझे सॉल्व करके भेजने हैं और इसी तरह पेज पे, कॉपी पे, रजिस्टर्स पे, जैसे भी आप मुझे ये सॉल्यूशंस भेजा करें रफ काम पे करके, ताकि मुझे पता चले कि ये आपने कर लिया है। ठीक है, तो ये आपने मुझे सेंड करना है। आज सिर्फ हम इतना ही 5 ट्रू फॉल्स करें, हम बड़े स्लो चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि मैं आप चाह रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, आगे हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा हम स्लो हैं, इंशाल्लाह आफ्टर ईद फिर हम स्पीड अप हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।